हमें एक और लेडी डॉक्टर है वहाँ पे गए, फिर उसने चल के बताया कि इसकी अंदर से सारा निज़ाम कट गया हुआ है और ये आज से जिस टाइम डिलीवरी हुई थी उस टाइम कट गया था और उसके ऊपर एक भी टांका नहीं लगाया गया, सिर्फ बाहर से मांस को टांका लगा दिया गया है कि ये इन्होंने इंतज़ार किया है कि ये 10 दिन घर में रहेगी, इसका कोई स्टिचेस ऑफ वेन्स आपस में जुड़ी नहीं, ये मर जाएगी, ये जूँ मर जाएगी, इसको दफनाएंगे, इनको क्या पता चलेगा। ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन बैग में, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला। वो इन चीज़ों से मुसलसल 31 दिन हो गए हैं, वो तकलीफ़ में है, रो रो के एक ही बात कहती है कि मुझे आप जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मेरे से ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ होते तो क्या करते? शहबाज शरीफ होते तो शायद वो गखन मंडी में ही मेरे सर पे आके खड़े हो जाते। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर जिले मेरी वाइफ को ले गया ऑपरेशन थिएटर में, तो 20 से 25 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला ऑपरेशन थिएटर का, बाहर आए आके उन्होंने मेरा बेटा हमारे वाले किया है कि यार मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। हम अपना खुश होकर अपना बेटा पकड़े, हमने अपनी पूछा महविश कहाँ है, तो उन्होंने बोला है उसको ना हमें मजबूरन छोटा ऑपरेट करना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर सेहत का निज़ाम इस कदर फरसूदा हो चुका है कि एक मरीज़ हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने, लेकिन वो मौत के मुंह में चले जाता है। ऐसी एक कहानी मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। मेरे साथ एहतिशाम मौजूद है, इनकी अहलिया के साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ कि आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। इनकी अहलिया का ऑपरेट था, डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे छोटा ऑपरेशन भी कर दिया गया और छोटे ऑपरेशन के नाम पर उनकी 3 नालियां काट दी गई, जिसमें पेशाब की नाली, जिसमें पखाने की नाली और तीसरी बच्चादानी काट दी गई। और इस वक्त इनकी बीवी की ये सूरत हाल है कि वो कहती है कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए, मुझसे तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हालत है हमारे पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम की। एहतिशाम हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 31 दिन से हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। पूछते हैं कि सारा वाक़या है क्या, हुआ क्या, किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतिशाम भाई, हुआ क्या आपकी अहलिया के साथ? डॉक्टर ने क्या कहा था और क्या जुल्म कर दिया? डॉक्टर है ज़िले हुमाना में क्लिनिक है गुजरांवाला गखर मंडी में। तो मेरी वाइफ का ना जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी ना, तो यहाँ लाहौर में ही थे, तो एक पहले माह यहाँ पे डॉक्टर शमा से चेकअप करवाया है। ठीक है। तो उसके बाद हम वहाँ पे चले गए हैं, बाकायदा 8 महीने हमने उसके पास गए हैं, चेकअप करवाया कि हल्की सी पेट में भी दर्द हुई है तो उसके पास गए, उसी की इंजेक्शन दवाई जो दी है वही इस्तेमाल की है, उसकी सारी पर्चियाँ मेरे पास इतना डेट लगा पड़ा है। ठीक है। तो जब डिलीवरी का टाइम आया, 9 माह पूरे हुए हैं, तो हम उसके पास गए हैं, चल के उसको बताया कि ये देख लीजिए, मतलब आपने जो टाइम दिया था हम आ गए, और इस तरह मतलब कोई होता है निज़ाम, उनका चेकअप कर लें। उन्होंने चेकअप किया, चेकअप के बाद उन्होंने सुबह 12 बजे का टाइम दिया कि 12 बजे आपने आना है, तो 12 बजे तक का टाइम है, अभी आपका यहाँ पे रुकना फजूल है, अब घर ले जाएँ, दर्दें स्टार्ट होंगी फिर होगा सारा सिस्टम। हम घर ले गए, सुबह 12 बजे की बजाय मैं 10 बजे ले गया हूँ, क्योंकि दर्दें उसको ज़्यादा हो रही थी। मैं लेके गया हूँ, उन्होंने रखा है उधर क्लिनिक। जाते उन्होंने क्लिनिक में 2 मिनट भी नहीं बिठाया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं कि टाइम आ गया। क्या बोला था? नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन करना? उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी बोला। उन्होंने मेरे से किसी चीज़ पे ना अप्रूवल लिया है, ना कुछ किया, ना साइन लिया, ना वैसे ही मुझे बताया कि हमने क्या करने जा रहे हैं। हमने यही बोला नॉर्मल डिलीवरी है। वो ऑपरेशन थिएटर में ले गया मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ के साथ जब गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, उनकी बेटी को भी साथ ले गए अपनी डॉक्टर जिले को, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर जिले मेरी वाइफ को ले गया ऑपरेशन थिएटर में। तो 20 से 25 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला ऑपरेशन थिएटर का, बाहर आए आके उन्होंने मेरा बेटा हमारे वाले किया है कि यार मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। हम अपना खुश होकर अपना बेटा पकड़े, हमने अपनी पूछा महविश कहाँ है, तो उन्होंने बोला है उसको ना हमें मजबूरन छोटा ऑपरेट करना पड़ गया। इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि हमें छोटा ऑपरेट करना पड़ जाए, वो भी नॉर्मल में आता है। ठीक है। तो हमने बोला ठीक है बाजी, लेकिन आपने हमें बताया था किसी किस्म का कोई मसला नहीं, 8 माह आप हमारे पास ही आते रहे हो, हमारा केस है, हमें पता है कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो उसके बाद वो चलेंगे दोबारा ऑपरेशन थिएटर में, 2-2.5 घंटे के बाद वो दोबारा आए ऑपरेशन थिएटर से। तो 2-2.5 घंटे के दौरान हम हर 10-15 मिनट बाद मजबूर हो के ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा नॉक करते रहे कि कितना टाइम है, बस आने लगे हैं, बस आने लगे। यूँ करते करते 2-2.5 घंटे के बाद जब वापस आए हैं, निकले हैं कि आते ही बोला उन्होंने ले जाओ फटाफट से, ले जाओ यहाँ से। तो हमने बोला क्या, अब वो ठीक है ले जाओ। वो हमने स्टिचेस लगा दिए, स्टिचेस लगने थे। तो मैंने महविश को उठाने की कोशिश किया कि उठो, वो उससे उठा ही नहीं गया, हिला भी नहीं गया। वो बस एक ही बात कही गई है, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा डिलीवरी का दौरान ऐसे होनी थी, चलो चले। फिर मैंने उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से वो बैठी है, वैसे ही मैंने उठा लिया। उठा के मैं पैदल इसको लेके घर चला गया, घर मेरा साथ ही है, करीब ही था। घर में चल के उन्होंने मुझे बोला है कि आपने 10 दिन इसको बेड रेस्ट देनी है, बिल्कुल भी पाँव भी नीचे नहीं उतारने देना, और इनकी जो मेडिसिन है उनका ख्याल रखना है, जो मतलब नॉर्मल बोलते हैं, मुबारकियाँ दो, सारा कुछ मतलब सारा प्रोसीजर उन्होंने करवा के हम घर गए हैं। उसी वक्त मैं ले गया हूँ महविश को, 10 दिन उधर रखना था बेड पे, तो मैंने बेड रेस्ट दिया है।
हर रोज़ महविश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई है। हर रोज़ हम इसके पास जाते रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा कि उसकी तबीयत ख़राब है। अभी महविश है वो यही कहती थी कि मेरे ना मोशन निकलता है, मोशन आता है, हवा खारिज होती है, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता। जब मतलब आप मेरा पैड चेंज करने लगते हो तभी मुझे नज़र आता है कि ये मोशन इतना हो गया, ये कैसे हो जाता है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने चल के बोला कि डॉक्टर साहब ये इस तरह मसला है कि मोशन उसको पता ही नहीं चलता, फील ही नहीं होता। और उसके अलावा आपने कट, मैंने सुना 2-3 कट लगते हैं, आपने एक इतना पूरे हाथ से ज़्यादा कट लगाए हुए हैं, टांके लगाए हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं। वो कहती थोड़ा सा मांस कट गया था इसलिए हम इसको सही तरीके से कवर कर दिया है और ये बढ़ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे जैसे तैसे करके 10 दिन हमने गुजार दिए हैं। 10 दिन गुजारने के बाद दोबारा लेके आए उनको, जब हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए पहले उनको बुलाने गया घर से कि आप आ जाएँ, आके चेक कर ले। वो साहब मुकर के हमने नहीं आना आपके घर में, हम नहीं घरों में जाते। हमने बोला आपने बोला था कि घर पे आके चेक करूँगी। उसने बोला तब बोला था आप इधर ही लेके आना, नहीं तो जहाँ मर्जी ले जाओ अपने मरीज़ को। अच्छा। तो हमें मजबूरी थी, हम फिर दोबारा उसको लेके गए हैं वहाँ पे 10 दिन के बाद। अब जब गए हैं वहाँ पे उन्होंने देखा है मतलब उसकी मतलब चेकअप करने के लिए जब नीचे किया तो उसकी फिर पखाना निकला हुआ था। तो मैं इसको पता ही नहीं था बेचारी को पखाना निकला है। तो अब मेरी वालदा थी पास, उन्होंने फटाफट पखाना साफ़ किया। पखाना साफ़ करने के बाद डॉक्टर से उतनी देर में चेकअप करके उन्होंने वो हाल डाल दी, ये क्या हो गया, सारे टांके खुल गए, सारे टांके खुल गए। हमने उनको बोला कि बाजी ये तो हम आपको साथ साथ बता रहे थे कि टांका 1-1 2-2 करके हमारे हाथ में आ रहा है, ये क्या कर किया आपने। तो वो कह रहे थे सही होने की ये निशानी है। ये किस तरह का सही हुआ, उसकी तकलीफ़ ज़रा भी नहीं कम हुई। तो यूँ ही फिर डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आप इसको गुजरांवाला किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने बोला हमें तो पता ही नहीं इन चक्करों का, तुमने किया ये सारा ऑपरेशन है, अब इसको सही करो, जो भी मसला है जितने पैसे लगते हैं हमसे लो, इसको दोबारा यहाँ पे कर दो। हम कहाँ के बोले एक भागे उसको, उसकी हालत सीरियस है। तो उसने बोला, उसने पर्ची बनाने लगी, उसकी बेटी ज़िले माँ पर्ची बनाई। पर्ची में उसने लिख दिया कि 10 दिन पहले इन्होंने घर पे दाई बुला के डिलीवरी करवाई है। अच्छा। हमसे करवाई, मतलब मुकर के डिलीवरी यहाँ ऑपरेशन हमने की है। हाँ नहीं, मुकर की पर्ची के ऊपर लिखा ना, हमें बताया नहीं है, ज़ुबानी ने तो इंग्लिश में लिख दिया कि इन्होंने कौन सा भरना है, इंग्लिश में लिख दी है अपनी डॉक्टरों की राइटिंग में। तो इसको रेफ़र कर रहे हैं हम गुजरांवाला DHQ हॉस्पिटल और उसके अलावा या सर्विसेज हॉस्पिटल में चल जाए। गुजरांवाला का निज़ाम ऐसा है, वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके जाना ना, सही मरीज़ को लेके जाओ तो आपने ज़िंदा नहीं वापस लाना होता। वहाँ पे मतलब मशहूर इस तरह हम डर गए सर्विस का नाम सुन के, और DHQ का हमें पता नहीं था। फिर उसके अलावा हमने बोला कि ये हमें सही तरीके से कुछ भी नहीं बता रही। हमें एक और लेडी डॉक्टर है वहाँ पे गए, फिर उसने चल के बताया कि इसकी अंदर से सारा निज़ाम कट गया हुआ है और ये आज से जिस टाइम डिलीवरी हुई थी उस टाइम कट गया था और उसके ऊपर एक भी टांका नहीं लगाया गया, सिर्फ बाहर से मांस को टांका लगा दिया गया है कि ये इन्होंने इंतज़ार किया है कि ये 10 दिन घर में रहेगी, इसका कोई स्टिचेस ऑफ वेन्स आपस में जुड़ी नहीं, ये मर जाएगी, ये ज्यों मर जाएगी, इसको दफनाएंगे, इनको क्या पता चलेगा। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी, उसके बेटे के लिए ज़िंदगी दी है। अभी इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में खड़ा हूँ। तो वहाँ पे आपने कोई इनके खिलाफ FIR करवाई है, कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ, वहाँ पे मैंने गखर मंडी थाना में FIR करवाई है। तकरीबन क्या रिस्पॉन्स आया उसका? वहाँ पे रिस्पॉन्स यही आया कि वो कह रहे हैं आपकी मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें अमल तब भी होना है जब आपने वहाँ पे आना है। मैंने उनको बोला भी है कि मैं अकेला भाई हूँ, कोई बंदा नहीं है कि जिसको मैं हॉस्पिटल खड़ा करके मैं खुद वहाँ पे चल जाऊँ। तो उन्होंने बोला है तो आप जब भी फ्री हो गए तब आना। आप पहले अपनी वाइफ को देखो, महीना लगता है, 2 लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, साल लगते हैं, जब भी आपने ना एक्शन तब भी होना है। ठीक है। तो गुजरांवाला हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने कोई रजू किया? हाँ, वहाँ पे भी किया। वहाँ पे भी यही आगे से सुनने को मिलता है कि तुम लोग ये कर रहे हो, जो मामला है तुम लोग आपस में बैठ के सुलझा लो, 40-50 हज़ार देंगे, वो दोबारा अपना क्लिनिक सील जो है लगी होगी वो खुलवा लेंगे। मतलब इस तरह की बातें वो करते। अभी जब मुलाकात हुई थी हमारी ऑफ कैमरा आपकी अहलिया के साथ तो एकदम से रोना शुरू हो गई थी, क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं अपनी? वो सूरत हाल बहुत टफ है क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी तक नहीं कहा कि तुम्हारी लाइफ सेव है। इधर यहाँ पे बड़ी आंत का बैग लगा है, छोटी मतलब जो यूरिन बैग लगा है, कभी वहाँ पे ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन बैग में, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला। वो इन चीज़ों से मुसलसल 31 दिन हो गए हैं, वो तकलीफ़ में है, रो रो के एक ही बात कहती है कि मुझे आप जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मेरे से ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। अपने बेटे से भी दूर है, अपने बेटे की जुदाई का दर्द, ये सारे दर्द मिल के अब वो एक ही रिक्वेस्ट करती है कि मैं ज़िंदगी से हार गई हूँ। इन्होंने मेरे साथ जो किया है मुझे कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा, कोई भी इंसाफ की तरफ आ ही नहीं रहा। क्या कहना चाहते हैं आप हकाम बाला से, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरी सबसे रिक्वेस्ट सबसे पहले तो यही है कि आप सब लोग दुआ करें कि मेरी बेगम को अल्लाह ताला उसके बेटे के लिए ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। उसके अलावा मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो है उनसे अपील है कि आप लोग वो अमल करें जो नून लीग की हुकूमत करती रही है। कैसा अमल?
कैसा अमल? जैसे कि आप नवाज शरीफ के दौर में कोई भी वाक़या देख ले, एक इवन के किसी के घर की दीवार भी गिर गई है तो शहबाज शरीफ चाहे गुजरांवाला, चाहे लाहौर है, चाहे किसी भी इलाके में पंजाब के, वो वहाँ पे खुद जाता था, चल के सारी सूरत हाल देख के उनकी जो मतलब होती थी हेल्प वो करके आता था। लेकिन इस हुकूमत ने, इनके पास टाइम ही नहीं है कुछ भी देखने का। क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ होते तो क्या करते? शहबाज शरीफ होते तो शायद वो गखन मंडी में ही मेरे सर पे आके खड़े हो जाते। क्योंकि उनकी जो नेटवर्क था वो उनका ध्यान हर वक्त आवाम की तरफ था, पब्लिक की तरफ था। इनकी तरह नहीं है, ये तो देखते ही नहीं है। अभी कितने दिन हो गए ये जो वीडियोज़ हैं ये न्यूज़ पे भी चली हैं, लेकिन किसी हुकूमत के किसी बंदे ने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। आपको सुनने में आया कि आपको धमकियाँ भी दी जा रही हैं जो डॉक्टर अज़िल हुमा और डॉक्टर शाहीन है उनकी तरफ से? हाँ, मिलती हैं घूम के पूरा। क्या कहते हैं वो? यही जो मैंने आपको बताया कि आप इस दुश्मनी में ना आओ, ठीक है, कि मतलब आप दुश्मनी में आओगे, आप अकेले अकेले भाई हो, आपकी 4 बहनें हैं, आप उनको देखो, उनके पेट पालो, मजदूर बंदे हो तुम। अपना बेटा है उसको देखो, तुम्हारी बेगम सीरियस हालत में, उसको देखो, तुम हमारे अगेंस्ट ना आओ। बेटे को मिले? बेटे को मिला हूँ, लेकिन सही तरीके से देखा भी नहीं है। 2 से 3 दफ़ा मिला हूँ जब से वो पैदा हुआ है। रह लिया। और वो तो हर वक्त यही कहती है कि मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ कि मेरे ये खुशियों को दिल है। अल्लाह ताला ने 5 साल बाद कितनी मन्नतों मुरादों से मुझे औलाद दी है, लेकिन मैं 5 साल की मन्नतों मुरादों के बाद भी उसको अपनी गोद में नहीं ले सकती। वो हर वक्त अपने बच्चे की याद में रोती है और बहुत बुरा हाल है उसका। जी तो नाज़रीन, शाम हमारे साथ मौजूद था, अपनी इनकी सारी कहानी सुनी, किस तरह 5 साल बाद इनके घर औलाद होती है और डॉक्टरों की नाअहली ने उनको किस हाल में पहुंचा दिया कि आज ये दर दर की टोकरें खा रहे हैं। और जो इनकी अहलियां हैं इस कदर तकलीफ़ में हैं कि वो ज़िंदगी से बेजार हो चुकी हैं। सब देखने वालों से गुजारिश है कि इनके लिए दुआएं भी करें और हकामे वाला से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इनका केस सुने, इनकी बात सुने और इनके साथ इंसाफ किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।